हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक वन डे गेम चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 की, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के। जिन्होंने अभी शुरुआत के 3 रिलेशन नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, मैंने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऊपर आई बटन पे भी पॉपअप होगा, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले जो पहली बार इस चैनल में आया, मैं उन्हें बता दूं कि मैंने परसेंटेज को बहुत ही बेसिक से लेकर डिटेल्स तक चीजों को एक एक क्वेश्चन को एक एक पार्ट को बहुत ही डिटेल्स में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ गया होगा, या मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें बताना है तो प्रतिशत हानि या लाभ है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं उसका बेसिक जरूर बताता हूं। अगर आप मुझे पहली क्लास से देख रहे हैं तो मैं इसका पहले बेसिक बताऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वस्तुओं का सीपी या एसपी, एक्स आर्टिकल का एसपी, वाई आर्टिकल या वस्तु सीपी बराबर है। हमने मान लिया सी जो एक्स वस्तु का एसपी है, जो वाई वस्तुओं का सीपी है, वो ए है। जब एक्स वस्तुओं का एसपी ए है, एक वस्तु का एसपी कितना होगा? एक आर्टिकल का जो एसपी होगा वो कितना होगा? एक आर्टिकल का जो एसपी होगा आप कहेंगे ए बाई एक्स होगा। इसी प्रकार आप एक आर्टिकल का अगर सीपी निकालेंगे तो कितना होगा? ए बाई वाई होगा। क्लियर? अगर 10 बुक जो है 100 रुपए में मिलती है तो हमें एक बुक का प्राइस निकालना है, तो हम 100 में 10 का डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार अगर वाई आर्टिकल का सीपी अगर ए है तो एक आर्टिकल का सीपी निकालने के लिए ए बाई वाई का करेंगे। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ, या लॉस हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हम मान के चलते हैं प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट होगा तो साइन प्लस में आएगा जब इससे सॉल्व करेंगे। अगर लॉस होगा तो साइन माइनस में आएगा, तो उसके लिए वरी नहीं है, हमें बस बेसिक समझना है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है अपॉन एसपी माइनस सीपी। और प्रॉफिट हम निकालते किस में है? सीपी में निकालते हैं हमेशा, इनटू 100। एसपी कितना है यहाँ पे? ए बाई एक्स। सीपी कितना है यहाँ पे? ए बाई वाई अपॉन ए बाई वाई इंटू 100। ए अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से, और एक्स वाई अगर एलसीएम ले लें, एक्स वाई वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। ये वाई ऊपर चला जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आएगा वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये प्रॉफिट परसेंट आएगा, ये लॉस परसेंट आएगा। मैंने बता दिया अगर प्रॉफिट परसेंट होगा तो ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, अगर लॉस परसेंट होगा तो ये लॉस आएगा। तो कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं। कुछ लोग इसको कैसे याद कर लेते हैं कि वाई कहा, यहाँ पे क्या है? वाई क्या है? यहाँ पे वाई जो है वो 50 है, क्योंकि 50 वस्तु का एसपी दिया है, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 50 है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 40 है, क्योंकि एक्स वस्तु का एसपी था, माइनस 40 अपॉन एक्स। एक्स कितना है? 40 इंटू 100। आपका आ गया 10/40 इंटू 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से हम करेंगे तो 25%। हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 25%। अब पॉजिटिव आया है तो हमने जो सही माना था, हमने माना था प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर हम यहाँ पे माइनस आ जाता है तो हमने गलत माना था, यानी कि वहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वहाँ लॉस हो रहा था। क्लियर? पहला तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये है। या तो आप क्या करें, ये सब करने की जरूरत तो नहीं है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे 100 भी आ रहा था साथ में। क्लियर? या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें। दूसरा तरीका क्या है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर आप ये देखिए, मान लीजिए अगर कुछ 3x
बराबर 4y या 8y दिया हुआ है, क्लियर। तो 3x बराबर अगर 8y दिया हुआ है तो x और y का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। मतलब जो 3 है वो इससे चला जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, यानी x रेशियो y है वो आपका आ जाएगा 8:3। इट मीन्स अगर 3x बराबर 8y दिया है तो हम इस 8 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारा जो रेशियो होगा वो उलट जाता है, क्लियर। जो इसके मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, जो इसके मल्टीप्लाई में होता है इधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि 40 वस्तुओं का जो SP है, 40 वस्तुओं का जो SP है वो 50 वस्तुओं के CP के बराबर है, क्लियर। तो SP अपॉन CP क्या हो जाएगा, SP अपॉन CP हो जाएगा 50 अपॉन 40, क्लियर। 0 0 कैंसिल हो गया, यानी CP 4 था, SP 5 हो गया। यानी कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने में, 4 में। 1 का प्रॉफिट 4 में, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, क्लियर। 1 का प्रॉफिट अगर 4 में है तो आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि 1/4 25% होता है। नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का आ गया 25%, क्लियर। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका है। बाकी आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रवि बाइज 8 किलोग्राम ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। रवि 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितना 30 किलोग्राम के लिए चुकाया था, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्लियर। इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से देखेंगे, फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे। तो चलिए बेसिक से देखते हैं। मान लीजिए उसने 80 किलोग्राम जो चावल है, 80 किलोग्राम जो राइस है, उसका जो CP हमने माना है वो X रुपए है, क्लियर। तो 1 किलोग्राम राइस का जो CP कितना होगा, 1 किलोग्राम जो राइस का CP होगा वो कितना होगा, X/80 होगा, क्लियर। जो प्रॉफिट है उतने ही लाभ पर बेचता है जो उसने 30 किलोग्राम के लिए चुकाए थे। ही पेड फॉर 30 किलोग्राम, यानी कि 30 किलोग्राम CP के बराबर ही उसका प्रॉफिट था। प्रॉफिट जो था उसका 30 किलोग्राम CP के बराबर था। यानी कि अगर हम बोले 30 किलोग्राम CP के बराबर था तो 1 किलोग्राम की CP कितनी है, 1 किलोग्राम की CP कितनी है, X/80। 30 किलोग्राम कितनी जगह X/80 इंटू 30, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/8x आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया, क्लियर। अब हमें निकालना है SP। SP बराबर होता है CP प्लस प्रॉफिट, ये हम पहले क्लास से देखते चले आ रहे हैं। तो CP कितना है, CP हमने माना था X, प्रॉफिट कितना हो गया 3/8x। तो SP जो कितना आ जाएगा, SP जो हो जाएगा 8x और 3x यानी कि 11/8x आ जाएगा, क्लियर। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है तो हमें पता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है, SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट यहां से निकालेंगे, अगर CP को जब भेज दो SP माइनस CP हो जाएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये सब फॉर्मूले में आपको शुरुआत से 1 2 3 क्लास में बहुत ही बेसिक से बताया हूँ। अगर जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो अब जाके जरूर देखें, आपको हर चीज क्लियर होगी, इस बात की गारंटी मेरी है। तो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। SP कितना है, SP हमें दिया है 11/8x। CP कितना दिया है, वो दिया है आपका x इन अपॉन CP x इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/8 इंटू 100। जो हमें पता है 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है। ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने परसेंटेज में इसको बहुत ही डिटेल से बताया है, क्लियर। तो ये आपका ये तो तरीका हो गया बेसिक तरीका, इस तरीके से आपको जाना नहीं है। आपको जो तरीका जानना है वो देखते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो लाइव तो है नहीं, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप उसको पीछे जाके एक बार फिर से देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में या अगले क्लास में जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसको डिटेल सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। आपको जहां भी डाउट हो बेहिचक कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। चलिए देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। जैसे मान लीजिए 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसने बेचा भी है, तो 80 किलोग्राम अगर चावल बेचा भी है तो 80 किलोग्राम की एसपी जो होता है वो आपका होता है CP प्लस प्रॉफिट। 80 किलोग्राम CP भी होगा, 80 किलोग्राम अगर उसने बेचा भी है मतलब 80 किलोग्राम की SP भी है, 80 किलोग्राम उसने खरीदा तभी तो बेचा, यानी 80 किलोग्राम CP भी होगा। प्लस SP जो कट होता है CP प्लस प्रॉफिट या CP माइनस लॉस,
क्लियर। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, हम प्लस लगा देंगे। प्रॉफिट जो हो रहा है वो 30 किलोग्राम के सीपी के बराबर हो रहा है। 30 किलोग्राम के सीपी के बराबर हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर। तो सीपी और सीपी ऐड हो जाएगा, यानी 80 किलोग्राम एसपी इज इक्वल टू 80 किलोग्राम सीपी, और यहां पर आ जाएगा 110 इंटू सीपी। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा, 11/8 आ जाएगा। यानी कि सीपी 8 है, एसपी 11 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, एसपी माइनस सीपी यानी 3 का प्रॉफिट किसमें, 8 में, आसानी से निकालेंगे 3 इंटू 100/8, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालते हैं हम सीपी पे ही निकालते हैं। तो सीपी कितना है हमारा, 8 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 37.5% हो जाएगा। तो इन सब क्वेश्चनों को हम ऐसे अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर। तो आप समझ गए, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस समझ गए, और दोनों क्वेश्चनों को बेसिक से कैसे करना है और शॉर्टकट से कैसे करना है आप ये समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 17 गेंदें 720 में बेची जाती है तो हानि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होती है। यहाँ पे हानि जो है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो देखिए 17 गेंदें बेची जाती है, तो 17 गेंदें अगर बेची जाती है तो 17 गेंदें खरीदी भी गई होंगी। क्लियर। और एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट और सीपी माइनस लॉस। तो सीपी माइनस, यहाँ पर माइनस है क्योंकि लॉस है, 5 सीपी के लॉस बराबर होता है, यानी 5 सीपी के बराबर लॉस होता है। तो 17 एसपी बराबर कितना हो गया, आपके पास आ गया 12 सीपी, यानी एसपी आपके पास हो गया 17 एसपी बराबर 12 सीपी। और 17 एसपी यानी कि 17 गेंदों को बेचने पे 720 में बेची जाती थी, ये आपको बराबर दिया 720 के। तो आप सीपी आराम से निकाल लेंगे। 12 का सीपी जो होगा वो भी आपका कितना होगा, आपको बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो एक सीपी के निकालने के लिए 720/12 कर देंगे, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 60 रुपए। क्लियर। क्योंकि आपको एक आर्टिकल का पूछा था, यानी आपका आंसर आ गया 60 रुपए। आपका अगर 12 आर्टिकल का पूछता तो 720 हो जाता, फिर इसके बाद किसी भी आर्टिकल पूछता आप आसानी से निकाल लेते हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 कॉपीज 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर 1800, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी ऑफ द बुक इज। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेची जाती है, जिसमें 3 प्रतियों का लागत मूल्य प्राप्त होता है। पुस्तक की एक प्रति लागत मूल्य बताइए। अब देखिए 12 वस्तुओं का जो एसपी है, अगर 12 का एसपी किया गया है तो 12 का सीपी भी किया गया होगा, मतलब अगर बेचा गया तो खरीदा भी गया होगा। 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर प्राप्त हुआ लाभ, तो 3 प्रतियों यानी कि 3 सीपी के बराबर लाभ हुआ तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। आपके पास अगर 12 एसपी बराबर कितना आ गया, 15 सीपी आ गया। और हमें 12 एसपी की वैल्यू दी है 1800, हमें 1800 दी है, तो हमें एक का लागत बताना है, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 1800 है, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है 1800/15, यानी कि आप इसे काटेंगे तो 12 टाइम जाएगा। सीपी कितना आ गया 120, यानी एक आर्टिकल का जो सीपी आ गया वो 120 रुपए आ गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स while the discount on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles. Find the difference between the profit percent and discount percent. हमें क्वेश्चन ये कर रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है, तो लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली चीज हमें ये दी है। दूसरी चीज हमें ये दी है कि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है वो है 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। क्लियर। यहां से हम अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ये 3 से जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 टाइम जाएगा, तो हमारे पास आ गया 3/4। क्लियर। यहां से अगर हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकाल ले तो आपके पास आ जाएगा 1/2, ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपके पास आ गया 1/2। क्लियर। यहां पे आपने देखा सीपी 3 है, एसपी 4 है, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ, लेकिन हमें यहां प्रॉफिट दिया है 2 के बराबर। तो हम या तो इसको 1 बना लें या इसको 2 बना लें, तो हमें 2 बनाना ज्यादा आसान है, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, एसपी में मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2 3 6 और 2 चौको 8। क्लियर। अब हमसे पूछा है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज निकाल सकते हैं, सीपी एसपी एमपी। सीपी कितना है 6 है, एसपी कितना है 8 है, और एमपी कितना है
अगर हम एसपी में डिस्काउंट जोड़ दें, अगर एसपी में डिस्काउंट जोड़ दें तो हमारा एमपी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एमपी में हम जब डिस्काउंट घटाते हैं, मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट घटाते हैं तो हमारा एसपी आता है। तो यदि यानी कि हम एसपी में डिस्काउंट जोड़ दें तो हमारा एमपी आ जाएगा। यानी 8 में अगर डिस्काउंट कितना है 1 है तो 1 जोड़ दें तो 9 आ जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है कि लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच अंतर बताइए। तो लाभ परसेंट कितना है? लाभ परसेंट कितना है? 2 का लाभ है 6 में इंटू 100 यानी कि 33.33 आ गया। डिस्काउंट हमेशा किस में निकलता है? एमपी में निकलता है। यानी 1 का डिस्काउंट है, यहाँ पे 1 का डिस्काउंट है किसमें? 9 में। तो 1/9 इंटू 100 इसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.11 आ जाएगा। ये हमारा है प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा है डिस्काउंट परसेंट। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट में डिस्काउंट परसेंट घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 22.22% आ जाएगा। जब आप इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 22.22% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 30.60 मोर, he would have gained 9% to gain 10% he should have sold it for। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 13.60 अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता है। तो हमें बताना 10% के लाभ के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। क्वेश्चन की भाषा में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। अगर वो 30.60 रुपए अधिक में बेचता है तो उससे 9% का लाभ होता है। हमें क्वेश्चन ये बोला कि 10% पे लाभ पे बेचने के लिए, 10% पर प्रॉफिट पे बेचने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। क्लियर? समझ? मान लीजिए सीपी है कुछ, क्लियर? 15% हानि पर उसने बेचा। शुरू में अगर 15% हानि में बेचा तो एसपी जो 1 होगा ये यहां आएगा, मतलब इसके 15% हानि पे बेच दिया। और फिर इसके बाद 9% लाभ पे बेच दिया। 9% लाभ पे बेच दिया तो एसपी जो 2 है वो हमारा यहां आ जाएगा। क्लियर? अब हमें ये बोल रहा है कि यदि वह इसे 13.60 अधिक में बेचता, मतलब यहां पे जो SP1 था और जो SP2 है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 13.60 का है। क्योंकि SP1 से SP2 में जो बोला है वो बोला है 13.60 अधिक में बेचता। क्लियर? इसके बराबर। ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर। अगर हम परसेंटेज में देखें कितना अंतर है तो देखिए, यहां से यहां तक आने के लिए हमें 15% आना पड़ेगा और यहां से यहां आने के लिए 9%। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो 24% का डिफरेंस हुआ। क्लियर? इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो 24% के बराबर हुआ। यानी 13.60 जो है वो 24% के बराबर है। मैंने बोला है कि 10% का लाभ, 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता है। यानी कि हमें जो है, अगर सीपी हमेशा 100% होती है यानी 10% का लाभ होता है। यानी कि 10% हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमें 110, 100 की चीज जो है उसे 110 में बेचनी पड़ती है। यानी कि हमें 110% का वैल्यू निकालना है। ये 24% के बराबर है। हमें निकालना है 110% की वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1275। 110 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 140.25 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच आर इन द रेशियो 7:5। द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बिफोर इट सोल्ड एंड प्रॉफिट परसेंट मेड ऑन और द रेशियो 20:21। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक घड़ी का अंकित मूल्य लागत मूल्य 7:5 में है। बेचने से पहले दी जाने वाली वो छूट परसेंट और उस पर किए गए लाभ का अनुपात 20:21 है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मार्क प्राइस अपॉन एमपी अपॉन सीपी का ये जो हमने एक रिलेशन पढ़ा था पिछले क्लास में, वो हमने क्या पढ़ा था? हमने वो पढ़ा था कि अगर नहीं आपने देखा है तो आप देख लीजिए, बाकी मैं यहां बता देता हूं। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर यहां पे लॉस होता तो माइनस हो जाता। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। अब हमें जो डिस्काउंट है, हमें जो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है वो 20:21 दिया हुआ है। अगर हम इसे x मान ले, यानी 20x रेशियो 21x मान ले, और इसे हम इन दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दें तो एमपी और सीपी का जो रेशियो दिया हुआ है, एमपी और सीपी का जो रेशियो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7:5 हो गया। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एमपी की जगह 7, सीपी कितना आ गया 5,
यहाँ पे x और y लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। 7/5 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 20x 21x अपॉन डिस्काउंट कितना है 100 माइनस 20x%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 700 माइनस 140x%। 5 का जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x आ जाएगा आपका। क्लियर। 700 और 500 को जब एक तरफ ले गए तो आपका आ गया 200 आ गया, बराबर 140 और 105 जो है जब इसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 245 x% की वैल्यू क्या आ जाएगी 200/245। इसे हम और आगे सॉल्व करें तो 5 से हमने कैंसिल किया तो आपके पास आ गया 40, 5 से कैंसिल किया तो 5 4 जा 40 और 4 कैरी यानी 49 आ गया, 40/49 आ गया। अब हमें जो है ये तो x% आया, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 21x% है, तो 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट जो आ जाएगा आपका, यहां कर लेते हैं, प्रॉफिट जो आ जाएगा आपका 40/49 इंटू 21। 7 से कैंसिल किया 7 3 जा, यहाँ पर जाएगा 7 7 जा, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 120/7%। इससे आप आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 जो है 17 7 जा 199, 17 1/7%। क्लियर, समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो मैं आपको बेसिक से लेकर चीजों को एडवांस तक भी ले जा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करके चला जाता हूँ। आपको पहले इजी क्वेश्चन बताता हूँ, पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उस पर डिपेंड जो डायरेक्ट डिपेंड क्वेश्चन वो बताता हूँ, फिर से थोड़ा एडवांस बताता हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक से लेकर चीजों को एडवांस तक बता रहा हूँ, तो और भी लोगों को फायदा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।